Today we'll learn about Marigold book, class 1, unit number 6. Unit number 6, our tree. Okay, our tree. Listen and read. बच्चों इस पोयम में आपको एक ट्री के बारे में, इस कविता में एक पेड़ के बारे में बताया गया है। ओके, एक चिड़िया है जो फल खाती है और उसका बीज नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। ओके, और कुछ दिनों के बाद बारिश होती है और बीज में से पौधा निकल आता है और पौधा बहुत बड़ा पेड़ का रूप धारण कर लेती है। उसकी लंबी लंबी टहनियाँ हो जाती हैं और पेड़ बड़ा होने के बाद में पेड़ पे कीड़े मकोड़े रेंगने लगते हैं। ओके, फिर हरी हरी पत्तियाँ भी निकल आती हैं। कौवी, गिलहरी और बंदर भी इस पेड़ पे मज़ा करने लगते हैं। मज़ा यानी कि एंजॉय करने लगते हैं और पेड़ पे झूला भी बंधा हुआ है। ओके, और पेड़ के पास बहुत सारी चीज़ें भी हैं। ओके, दिस पोएम इज़ बेस्ड ऑन अ ट्री के आधारित हैं। ओके, वन बर्ड ईटिंग अ फ्रूट एंड वन ऑफ द सीड्स फेल डाउन ऑन द ग्राउंड. Some days later the rain fall. Okay, and little plants grow from the seed. From the seed मतलब कि बीज में से प्लांट निकल आता है। ओके, एंड स्लोली प्लांट ग्रोज इनटू द बिग ट्रीज and its branches have become long. There are number of insects. They started crawling on the tree. The trees has fruits, green leaves. Crow, squirrel and monkeys have fun on the tree. There is a swing on trees as well, and tree has so many things. अभी बच्चों इसमें हम our ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिसन एंड रीड। ओके, लिसन एंड रीड। Listen and read. A little bird sees ripe fruit on our tree and it's a tasty berry. The birds flies tall and berry seed fall. अभी एक छोटी सी चिड़िया ने पका फल पेड़ पे देखा। राइप फ्रूट्स मतलब कि पका हुआ। एक लिटिल बर्ड ने छोटी सी चिड़िया ने पका फल कहाँ पर देखा? पेड़ पर देखा। उसने टेस्टी बेरी एंड इट्स अ टेस्टी बेरी, उसने स्वादिष्ट बेर खाए। बेरी मतलब कि बेर खाए। ओके, द बर्ड फ्लाइज टॉल एंड फ्लाइज मतलब कि उड़ने लगी। जब ऊपर उड़ने लगी, ऊपर उड़ने लगी तो बेरी के सीड फॉल्स, नीचे फॉल मतलब गिर पड़ा, एंड बेरी के बीज नीचे गिर पड़ा, ज़मीन पे गिर पड़ा। देखो यहाँ पर चिड़िया ये बीज खा रही है। ओके, उड़ते उड़ते उसके मुँह से बीज नीचे ज़मीन पे गिर पड़ा। ओके, आगे पैराग्राफ। द रेन हैव कम, हरी लेट्स रन, क्लाउड्स रेन एंड सन, आवर प्लांट इज बोर्न अ लिटल वन। द रेन्स हैव कम मतलब कि बारिश, वर्षा आई। ओके, हैव कम मतलब कि बारिश आई। हरी मतलब कि जल्दी जल्दी भागो। लेट्स रन मतलब कि भागो। क्लाउड्स, रेन और सन। क्लाउड्स मतलब कि बादल, रेन मतलब कि वर्षा और सन मतलब कि सूरज। देखो ये सब। आवर प्लांट्स इज बॉर्न, हमारा पौधा कैसे उग गया है। बॉर्न मतलब कि उगना। ओके, जन्म लेना मतलब कि उग रहा है। लिटल वन छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा पौधा हमारा उग रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट। Now a tree with branches long मतलब कि
हमारा ट्री अभी बहुत लंबी लंबी ब्रांचेस, लंबी, लॉन्ग मतलब के लंबी, ब्रांचेस मतलब के टहनियाँ डालियाँ होती है ना वो, अब उस पौधा बड़ा हो गया है। ओके, हमारा पौधा अब कैसा हो गया है, बड़ा हो गया है, उसकी लंबी टहनियाँ हो गई है। ओके, द क्रोज एंड बर्ड्स सॉन्ग, अभी क्रोज मतलब कि कौवे और बर्ड्स मतलब के चिड़िया भी कलरव मतलब कि गाना गा रही हैं, कलरव कर रही हैं। ओके, फिर क्राउलिंग एंट्स एंड स्पाइडर वेब, और पेड़ पे क्या क्या होता है, जब पेड़ पौधा बड़ा हो जाता है उसकी लंबी लंबी टहनियाँ आने लगती हैं, तब उस पर कौवे और आदि पंखियाँ होते हैं ना, जैसे कि स्पैरो है। ओके, चिड़िया हैं, सब गीत गाने लगते हैं, कलरव करने लगते हैं। और क्राउलिंग आंट्स, क्राउलिंग मतलब कि रेंगना, चींटियाँ भी क्या करती हैं, आंट्स मतलब कि चींटियाँ भी रेंगने लगती हैं। स्पाइडर वेब, स्पाइडर वेब मतलब कि मकड़ी भी अपने जाले बनाने लगती है ना, मकड़ी के जाले से घिरा। ओके, द कैटरपिलर विथ द टीनी लेग्स, अब कैटरपिलर क्या होता है कि तितलियाँ भी छोटे छोटे पैर टीनी लेग के साथ कैटरपिलर भी बहुत मस्ती कर रही है। ओके, द रिच ग्रीन लीव्स एंड लाइफ एप्लेन टी। ओके, एप्लेन टी मतलब कि अभी छोटी छोटी टांगों वाली कीड़ियों से भरा। ओके, रिच ग्रीन लीव्स, पत्तियाँ भी जीवंत है, पत्ती और लाइफ एप्लेन टी मतलब कि बहुत सारा, मतलब कि बहुत सारा छोटी छोटी टांगों वाली कीड़ियों से भरा और जीवंत हरे घरे पत्तों भी से भरा। ओके, द ट्री हैज़ फ्रूट, the tree has fruit, some big some small, let's up plucks them but do not fall, मतलब कि the tree has fruit, ट्री को क्या है, some big और some small, ट्री के पास फ्रूट है, कैसे हैं, थोड़े बड़े हैं, थोड़े छोटे, थोड़े बड़े थोड़े छोटे, ऐसे फ्रूट है। पेड़ पे फ्रूट होते हैं ना, थोड़े छोटे छोटे बड़े होते हैं। लेट्स अस प्लक देम बट डू नॉट फॉल, मतलब कि हम प्लक मतलब कि क्या है कि उसको तोड़ते हैं, प्लक मतलब कि चूटना। ओके, कुछ भी पेड़ पौधे से तोड़ना होता है तो प्लक उसे हम तोड़ते हैं, बट डू नॉट फॉल, उसे नीचे गिराना नहीं है। ओके, द क्राउ पर्च squirrel run and see the monkeys having fun। देखो क्या करें कि क्राउस पर्च मतलब कि बैठना, क्राउ कौवे भी पेड़ पे बैठ रहे हैं, सीट ऑन द ब्रांच ऑन ट्री। ओके, स्क्वायरल रन्स एंड सी द मंकीज हैविंग फन, देखो पिक्चर में मंकी भी कितनी मज़ा कर रहे हैं। ओके, तो क्राउस पर्च मतलब कि बैठना, टहलियों पर डालियों पर बैठना। स्क्वायरल रन मतलब कि गिलहरी। ओके, खिसकोली हम कहते हैं ना, स्क्वायरल रन, गिलहरी क्या करें, इधर उधर पेड़ों पे दौड़ रही है। ओके, एंड सी द मंकीज हैविंग फन, और मंकी भी क्या करे, बहुत हैवी मतलब कि बहुत भारी मस्ती कर रहा है, बंदरों भी मस्ती कर रहे हैं। ओके, फिर नाउ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस विथ अ प्रिटी स्विंग, स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस विथ प्रिटी स्विंग मतलब कि स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही मजबूत शाखा है, जो प्रिटी, जो मजबूत शाखा है। देखो यहाँ पर ये है ना, ये बहुत ही मजबूत, स्ट्रॉन्ग विथ प्रीति स्विंग मतलब कि अच्छा, बहुत ही सुंदर झूले से, विथ झूले के साथ है। ओके, मजबूत शाखा जो सुंदर मजबूत झूले से सजी है। आवर ब्यूटीफुल ट्री हैज़ सो मैनी थिंग्स,
हमारे अवर मतलब कि हमारे ब्यूटीफुल सुंदर पेड़ के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई देती है ना। बहुत अच्छी सी पोएम है जो पेड़ के बारे में दिखाई देती है ना। क्राउ भी पर्च कर रहा है, स्क्वायरल रन्स एंड द मंकीज हैविंग फन्स। ओके, तो नाउ दिस इज आवर पोएम इज अ कंप्लीट न्यू वर्ड्स। ओके, रीड्स न्यू वर्ड्स, berry, caterpillars, gnats and rain and last है tree। ओके, बेरी, बेर होते हैं ना, बेरी बेर। फिर कटरपिलर मतलब तितलियाँ, नेस्ट मतलब के घोंसला, चिड़िया का घोंसला, रेन मतलब के बारिश, ट्री मतलब के पेड़। लेट्स रीड, क्लाउड ब्रिंग रेन, द ट्री हैज़ अ ब्रांचेस। ओके, द नाउ नेक्स्ट, readings is one. Where does the little bird see the fruit? छोटी सी चिड़िया ने फल कहाँ देखा? वेयर मतलब कि कहाँ। लिटिल बर्ड सी द फ्रूट, तो कहाँ देखा? द लिटिल बर्ड सीन द फ्रूट ऑन द ट्री, कहाँ देखा? ऑन द ट्री। द लिटिल बर्ड सीन the fruit on the tree। okay, now second, what does she do? उसके बाद, देखने के बाद उसने क्या किया? तो क्या किया? what does she do? उसके बाद उसने क्या किया? eats fruit। क्या किया उसने? she eats the fruit। क्या किया? eats फ्रूट्स। ओके, क्या किया उसने? फ्रूट खाया। ओके, सी ईट्स द फ्रूट। ओके, व्हाट हैपन व्हेन सी ईट्स द बेरी? व्हाट हैपन व्हेन सी ईट्स द बेरी? तो खाने के बाद, ओके, जब चिड़िया फल खा लेती है तब वो क्या होता है? तो वो क्या हुआ था उसके बाद? fall seed, okay, on the ground, one of the berry। क्या हुआ था? one of the berry, one of the berry seeds मतलब कि एक बेरी का बीज falls on the ground। ओके, क्या हुआ था? ग्राउंड मतलब कि falls on the ground। let's talk, where do the birds live? बर्ड्स कहाँ रहती? चिड़िया कहाँ रहती हैं? ओके, तो बर्ड्स लिव ऑन अ नेस्ट, देयर नेस्ट। कहाँ रहती है चिड़िया? कहाँ रहती है? बर्ड्स लिव देयर नेस्ट, बर्ड्स लिव देयर नेस्ट, उसके माले में रहती है ना, घोंसला। ओके, हैव यू सीन एनी बर्ड्स नियर योर होम हाउस? ओके, आपने अपने घर के नज़दीक में बर्ड्स, ऐसे बर्ड्स देखे हैं? ओके, क्या तुमने अपने घर के पास में ऐसे बर्ड्स देखे हैं? तो येस आई हैव सीन अ नंबर ऑफ बर्ड्स नियर माई हाउस। येस, ओके, चिड़िया तो रहती है ना। तो थर्ड है, डू यू नो देयर नेम्स इन इंग्लिश इन योर ओवन लैंग्वेज? यस, तो चकली है, रहते हैं ना, चकली, स्पैरो, डव, पिजन। ओके, ऐसे क्रो, कागड़ो है ना, क्रो, कौवा, चिड़िया, ऐसे देखा है ना। यस, आई नो देयर नेम इंग्लिश और our language। okay, also like a sparrow, pigeon। okay, now let's say आगे क्वेश्चन
दे सर्कल द थिंग्स यू कैन फाइंड ऑन ट्री। अभी आप सर्कल, इनमें से कौन सी चीज़ को आपने ट्री पे फाइंड किया है। तो पहला तो बी हाइव है ना, मधपुड़ा हमने देखा है ना। तो सर्कल द थिंग मतलब कि थिंग पे करना है, तो इस पे करना है। ओके ओके। फिर क्लॉथ्स हमने नहीं देखा है। ओके। काइट, काइट देखा है ना आपने। फिर क्रो, काइट तो देखा है। तो काइट अभी उत्तरायण आएगी तो काइट आपने पेड़ पे लटके टांगती हुई देखी होगी। क्रॉस मतलब ये भी देखा है, इस पे करना है। ओके, थिंग्स पे करना है। फिर पेंसिल नहीं देखी। ओके, नहीं करना है। लीव, ओके लीव। फिर आंट, आंट को तो देखा ही है ना, आंट। और ये बुक्स नहीं देखी। ओके, इतनी चीज़ हमने पेड़ पे देखी है ना। नाउ आगे, juicy fruit. Name the fruits you can see on the postcard. Say which one you like the most. अभी juicy fruit है। ओके, कैन यू सी, देख रहे हैं आपको खेच पोस्ट कार्ड मतलब कि लारी पर है ना, जूसी फ्रूट देख रहे हैं। से विच वन ऑन लाइक द मोस्ट, कौन आपको इनमें से कौन सा फ्रूट बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको बोलना है। ओके, तो आपने एप्पल दिखाई दे रहा है, एप्पल, यस दिस इज़ ए एप्पल। ओके, पाइनएप्पल, यस तो दिस इज़ अ पाइनएप्पल। ओके, मैंगो, यस तो मैंगोस। बनाना, यस तो बनाना। ओके, ग्रेप्स, यस तो ग्रेप्स। ओके, फिर ऑरेंज, यस तो ऑरेंज। ओके, तो आपको इनमें से कौन सा बहुत पसंद है। तो मुझे तो यहाँ पर देखो, आई लाइक एप्पल्स वन द मोस्ट। तो आपको ऐसे, आपको पाइनएप्पल पसंद है तो आप बोल सकते आई लाइक पाइनएप्पल्स द मोस्ट। जिसे बनाना पसंद है वो बोल सकता है आई लाइक बनाना द मोस्ट। ओके, चलो नाउ आगे एक से लेट्स डू। हाउ डज द सीड ग्रो, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर। अभी हाउ मतलब कि कैसे सीड, सीड कैसे ग्रो करता है। तो पिक्चर नीचे दिए गए पिक्चर में देखना है और उसमें करेक्ट नंबर देना है। द आई डिग द अर्थ, पहले ज़मीन में खोदना है। ओके, फिर आई प्लांट द सीड, उसमें क्या कर डालना है, प्लांट सीज, बीज दाने डालना है। फिर उसमें क्या देना है, आई वाटर द प्लांट, प्लांट को पानी देना है। द प्लांट इज़ ग्रो, तो ये फर्स्ट नंबर ये रहेगा। तो यहाँ लिखना है फर्स्ट, सेकेंड, फिर थर्ड। ओके, और ये फोर्थ। ओके, understand it? Okay, so now let's think. Put a thing, tick if it is true, put a cross it is not true। अभी ट्रू हो तो राइट करना है। आई लाइक फ्रूट, यस तो लाइक, यस। आई लाइक फ्लावर्स, फूल भी हमें पसंद है, यस। ओके, देयर इज़ अ ट्री नियर माई हाउस, अभी आपके नज़दीक है ट्री तो यस करना है, अदरवाइज रॉन्ग करना है। ओके, द ट्री हैज़ फ्लावर्स, ट्री को फ्लावर्स रहते हैं ना, तो यस। ओके, द हैज़ ट्री फ्रूट्स, यस ट्री को फ्रूट भी रहते हैं, फ्लावर्स भी रहते हैं। ओके, लेट्स रीड एंड राइट। अभी W X Y एंड Z आपको यहाँ पर राइट करना है, W X Y Z। ओके, और हेल्प द बर्ड रीच इज नेस्ट, अभी बर्ड को उसके नेस्ट के पास पहुंचाना है। तो यहाँ से देखो, ये मैंने ड्रॉ कर दी है लाइन। ओके, तो आपको भी आपकी बुक में ऐसे ड्रॉ कर देनी है और बर्ड को, उसके चिड़िया को उसके घोंसले के पास पहुंचा देना है, अंडों के पास है, बच्चों के पास। ओके, हो गया। तो नया अभी कैन यू क्लाइम अ ट्री, कैन यू क्लाइम अ ट्री, क्या बोल रहे हैं बच्चे के, आप पेड़ पर चढ़ सकते हो, यस लिखना, यस आई कैन क्लाइम। ओके, आई कैन प्लक, आई कैन कैच, आई कैन जम्प। ओके, नाउ टेक केयर चिल्ड्रंस,
अब ये इसका है ना, मैंने एक्सरसाइज आपको फुल एक्सरसाइज आपके टेक्स्ट बुक में कर देना है इसी तरह। और ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको इमेजेस भेज दूँगी। ओके, तो आपको आपकी नोटबुक में राइट कर देना है न्यू वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर। ओके, इस वीडियो के साथ में, ऑनलाइन लेक्चर के साथ में, लिंक के साथ में ये रहेगा क्वेश्चन आंसर की लिंक। ओके, तो आपको उसमें नोटबुक में लिख देना है। ओके, टेक केयर, बाय बाय चिल्ड्रंस।